हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड को लेकर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है उसको लेकर भी अपडेट है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 to 5 के लिए भी अप्लाई किया है और 6 to 8 के लिए भी अप्लाई किया है, तो क्या उनका एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग जगह होगा? तो जी नहीं, आपका अलग अलग जगह नहीं होगा। 1 to 5 का एग्जामिनेशन सेंटर जहां रहेगा वहीं आपका 6 to 8 का भी होगा। तो इस चीज़ की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा होने वाला ये अपडेट आई हुई है। साथ में 11-12 की जो फाइनल एग्जामिनेशन डेट है उसको लेकर बात करेंगे। और साथ में जो सीटों की संख्या में बदलाव, यानी कि आप जानते ही हैं जो आपकी सीटों की संख्या आई थी 87,000, उसमें कोटिवार जो है पद चेंज होने थे, ये अपडेट आई हुई थी। तो इसको लेकर क्या अपडेट है अभी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11-12 की एग्जामिनेशन डेट की। तो यहाँ पर जो आप डेट शीट देख पा रहे हैं ये डेट शीट है आपकी, आप देख पा रहे होंगे 6 to 8 की, 1 to 5 की और 9-10 की। बट यहाँ पर आपको 11-12 की अभी एग्जामिनेशन डेट शीट देखने को नहीं मिली है। तो अब ये कब आएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल उसमें यही मेंशन है कि 11-12 की जो एग्जामिनेशन डेट शीट है वो भी आपकी मार्च में ही होगी। और मार्च में कब होगी? 16 मार्च के बाद होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर के मई जून में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका एग्ज़ाम होगा 16 मार्च के बाद, क्योंकि 15 मार्च को आपका 6 to 8 का एग्ज़ाम है और 1 to 5 का एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। उसके बाद 16 मार्च को है 9-10 का एग्ज़ाम और 16 मार्च को सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर होना है। तो जो इन्फॉर्मेशन निकली है वो यही है कि 16 मार्च के बाद ही 11-12 का एग्ज़ाम होगा और कभी भी आपकी एग्जामिनेशन डेट शीट आ सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 11-12 के सभी विषयों की जो डेट शीट है वो बाद में प्रकाशित की जाएगी, ठीक है, और बाद में मार्च में ही प्रकाशित होगी। तो आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं होना है, हम बाद में पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्च में ही हो जाएगा। अपना रिविज़न कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, अब तो 1 मंथ भी आपके पास नहीं बचा है, ठीक है। तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी ना 11-12 की एग्जाम डेट शीट की, तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको टाइम से मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए, एडमिट कार्ड को लेकर जो कल इन्फॉर्मेशन थी पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। कल जो न्यूज़पेपर में निकला हुआ था, मैंने भी आपको दिखाया था, उसमें यही मेंशन था कि कल आपका एडमिट कार्ड आ जाना था, यानी कि कल संडे था, 3 मार्च था और कल जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऐसे मेंशन किया हुआ था न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पे। बट कल से लेकर अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने कई बार विजिट किया तो हमको यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिली है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कल आ जाना था, कल नहीं आया है। कल लेट नाइट भी हमने चेक किया था बट यहाँ पर ये जो है नहीं आया था। हो सकता है एडमिट कार्ड आपका आज जो है रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि कल की डेट दी थी, कल नहीं हुआ, तो हो सकता है मे बी आज आपका एडमिट कार्ड आ जाए। और आ ही जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर टाइम से एडमिट कार्ड ये रिलीज़ ना करें। तो टाइम से इनको एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन्हें रिजर्वेशन करवाना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें कहाँ स्टे करना है बिहार में उसको लेकर भी एक टेंशन होती है, तो वो सब फिक्स करना होता है। इसलिए बीपीएससी ने कल ही बोला था कि कल ही आ जाएगा एडमिट कार्ड, बट कल तो आया नहीं। अब देखते हैं हम, हो सकता है आज आ जाए। जैसे ही आएगा ना आपको बता दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है उसको लेकर भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा वैसे ही आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी आ जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होना है। ये चीज़ पता होना चाहिए ना, तभी तो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग अपना देखेगा कि मुझे इस दिन जाना है, इस जगह पर एग्ज़ाम देने जाना है। अब देखिए, जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ठीक है, उनका डेली का ही है, बट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हें नहीं पता कि हमें बिहार में कहाँ जाना है। और मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बिहार, है ना। तो इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो भी आपकी एडमिट कार्ड के साथ आ जाएगी, और जैसे ही आ जाएगी आपको बता दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने 6 to 8 में भी अप्लाई किया है, 1 to 5 में भी किया है या 9-10 में किया है, तो एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग जगह होंगे, तो अलग अलग जगह नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, एक ही जगह एग्जामिनेशन सेंटर आपका होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं 15 मार्च को आपकी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। पहली शिफ्ट में 6 to 8 का है
और दूसरी शिफ्ट में है 1 to 5 का। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 6 to 8 में भी बैठेंगे, 1 to 5 में भी बैठेंगे। अब अगर ये एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग जगह हो जाएंगे तो बहुत ही कम गैप है इन दोनों के बीच में। अगर स्टूडेंट वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाए तो क्या होगा। इसलिए आपकी जो एग्जामिनेशन का जो जगह है एक ही जगह होने वाला है सेंटर, चाहे आपने एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया हो, चाहे 2 के लिए किया हो, चाहे 3 के लिए किया हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीटों की संख्या में बदलाव। देखिए आप जानते हैं 87,000 आपकी सीटें हैं, ठीक है, 87,000 प्लस। और न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में 2 दिन पहले ये निकला था कि आपकी ये जो सीट हैं ये रद्द कर दी जाती हैं और दोबारा से ये डेट शीट निकलेगी। अब इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट इस वजह से भी परेशान हो गए। उन्हें लग रहा है कि 87,000 सीटें या तो कम हो जाएंगी या तो बढ़ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो 87,000 सीटें हैं ना आपकी, ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगी, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। बदलाव होने वाला है कैटेगरी वाइज, यानी कि कोटिवार। अब कोटिवार किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अलग अलग कोटि होती है ना, जैसे जनरल कैटेगरी हो गई, SC ST OBC, ये जो कोटि हैं इनमें बदलाव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी तक जनरल कैटेगरी में एग्जाम्पल के लिए मानिए अगर 2000 सीटें थी, तो अब जो है ये 2000 सीटें बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। हो सकता है 2000 की जगह 1500 सीटें हो जाएं, हो सकता है 2000 की जगह 2500 सीटें हो जाएं। इस तरीके से उतार चढ़ाव सीटों की संख्या में देखने को मिलेगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है रोस्टर मांग लिया गया है और जो पदों का रोस्टर जैसे ही जारी होगा ऑफिशियल ये लोग डाल देंगे नोटिस। और ये आप देख ही पा रहे हैं, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं। आज 4 मार्च है और अभी तक कोई अपडेट इससे रिलेटेड नहीं आई है, लेकिन चेंजेस आपके होने हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होगा और कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा किनको होगा, अगर जैसे आपकी कैटेगरी है SC ST कैटेगरी है, इसमें अभी तक जो पदों की संख्या बताई थी अगर उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, वो बढ़ जाती हैं, तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। अगर अभी तक जैसे जनरल कैटेगरी में अभी तक जो संख्याएं थी वो कम भी हो सकती हैं, वो बढ़ भी सकती हैं, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया था यही देखकर किया था कि मेरी कैटेगरी में इतनी सीट हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, टोटल चाहे जितनी भी सीट आएँ, 87,000 आएँ या 97,000 आएँ, उससे कभी भी मतलब नहीं होता है। मतलब होता है सिर्फ अपने सब्जेक्ट में अपनी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। हर कोई स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिलअप करता है, वो चाहे कोई भी हो, ये आप भी जानते हैं, है ना। जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा, आपने 6 to 8 के लिए अप्लाई किया था और आप जनरल कैटेगरी से थे और सपोज़ वहाँ पर 2000 सीटें हैं, आपने यही देखकर फॉर्म फिलअप किया कि यहाँ पर 2000 सीटें हैं। अब अगर यहाँ पर ये सीटें कम हो जाती हैं तो क्या होगा। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हमारी कैटेगरी में सीटों की संख्या कम हो जाएगी तो हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। ये चीज़ भी आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक रोस्टर जारी नहीं हुआ है। जैसे ही रोस्टर जारी हो जाएगा, रिक्तियों का ना टोटल फाइनलाइज हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं और आपको एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। ठीक है, और एक कन्फ्यूज़न मैं आपका और दूर करना चाहूँगी, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल भी रहे थे। देखिए मैंने उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स भी किया था, बट उन्हें फिर भी ये लग रहा था कि ऐसा नहीं है। 3 अटैम्प्ट की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, 3 अटैम्प्ट्स। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप तो कर दिया है लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं, बट वो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं कि उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो वो उनका एक अटैम्प्ट काउंट हो गया। तो ऐसा नहीं है, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आपका वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। अटैम्प्ट आपका तभी काउंट होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जब आप वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ये चीज़ है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ही सोच समझ कर आप देख लीजिएगा आपको एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये सही बात है, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं, पहले इन्होंने बोला TRE 3 में 1 लाख वैकेंसी आएंगी, बट यहाँ पर 87,000 ही आई हैं। अब ये TRE 4 में भी बोल रहे हैं जो अगस्त में होगा कि 1 लाख वैकेंसी देंगे। अब भरोसा तो है नहीं कि 1 लाख ही आएंगी, अगर 87,000 से भी कम आ गई तब आप क्या करेंगे, सोचिए एक बार ज़रा। इसलिए सोच समझ कर
आप डिसीजन लीजिए कि आपने एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। और सुनने में आ रहा है TRE 4 में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, और अगर ये इन्होंने लगा दी तो एक माइनस पॉइंट आप लोगों के लिए ये भी हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें अभी निकल कर आ रही हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करा है उनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। एंड यस, प्रिपरेशन मैंने आपको पहले भी बोला था, NCERT और SCERT को आपने प्रेफरेंस देनी है प्रिपरेशन के लिए। साथ में PYQ ज़रूर लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कौन से वाले? TRE 1 के और TRE 2 के मैंने भी आपको सारे करवाए हुए थे, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं।